आप लोग पिछले क्लास में क्षार के विषय में पढ़ा था। किसके विषय में? पहले क्षारक क्या होता है? क्षारक वही यौगिक होते जो OH+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अम्ल क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। समझ में आया? समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? और इसके रासायनिक गुण भी पढ़े, इसके भौतिक गुण भी आप लोग पढ़े। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? हम पढ़ेंगे अम्लता। कौन चीज? अम्लता क्या होता है बच्चा? अम्ल नहीं, अम्ल और अम्लता में अंतर। अम्ल और अम्लता क्या होता है? किसी क्षार में उपस्थित OH- आयनों की संख्या को हम उस क्षार की क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं। समझ गए? लिखेंगे अम्लता में किसी क्षार में उपस्थित OH- आयन की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहते हैं। उस क्षार की क्या कहते हैं? अम्लता। अम्ल क्या होता है? H+ आयन जो देता है। लेकिन अम्लता क्या होता है? OH- आयन की संख्या होती है। क्या होती है बच्चा? OH- आयन की संख्या। जैसे आप देख रहे हैं NaOH, इसमें कितने OH हैं? तो इसकी अम्लता कितनी है? अम्लता इसकी कितनी है? कोई दिक्कत किसी को? जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसकी अम्लता कितनी है? 2। समझ गए नहीं? अगर आ गया Al2OH का होल थ्राइस, इसकी कितनी है? 3। तो OH- आयन की संख्या जितनी होगी वही उसकी क्या होगी? अम्लता होगी। अब पहचान लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए नहीं समझ गए? तो किसी भी क्षार में उपस्थित OH- आयन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उस क्षार की अम्लता कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हेडिंग डालेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे क्षारकता। क्या हेडिंग डालेंगे? क्षारकता क्या होता है? क्षारकता में लिखेंगे किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या को किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। समझ गए? समझ में आएंगे? तो यह यानी क्षारकता क्या होती है? H+ आयनों की संख्या। अम्लता क्या होती है? OH- आयनों की संख्या होती है। समझ गए होंगे आप लोग? तो जैसे आ गया HCl, इसमें कितने H+ हैं? 1। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 1। जैसे आ गया H2SO4, इसमें कितने H+ है? 2। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हो गया? समझ गए? समझ गए? चलिएगा लिखिएगा pH मान निकालना आप लोग को बताए थे। लेकिन आज पढ़ाएंगे आप लोग को pH क्या होता है। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, लिखेंगे आप लोग हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में, सांद्रण के व्युत्क्रम में, सांद्रण के व्युत्क्रम, सांद्रण के लघुगुणक को, लघुगुणक मतलब लाग आप लोग पढ़ाए ना? अरे या लो जी, लाग नहीं पढ़ाए हैं? लघुगुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों के, किसके? हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण में, समझ में आया? लघुगुणक को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्क्रम में लघुगुणक को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? कोई भी पदार्थ है, यदि क्या है? कोई भी पदार्थ है, उसका पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान किसका? 7 से क्या है? कम है। 7 से क्या है? तो वह पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा। किसी पदार्थ का पीएच मान कितना है? पीएच कितना है? 7 है। पीएच कितना है? तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। समझ में आया? कोई पदार्थ का पीएच मान, पीएच कितना है? 7 से क्या है? अधिक है। वह पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय। किसी पदार्थ का पीएच कितना होगा? 7 से कम होगा तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। किसी पदार्थ का पीएच 7 होगा और किसी पदार्थ का पीएच 7 से अधिक होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय। जैसे लार हुआ, क्या हुआ? लार जानते हो? मुख। ये 2 तरह से बिहेवियर करता है। एक करता है खाने से पहले, खाने से पहले। तो ये जो लार होता है, ये खाने से पहले जो इसका पीएच मान होता है 6.8 से 7.4 तक होता है। इसका मतलब ये कैसा, इसका लार का पीएच मान कैसे होता है? खाने से पहले क्या होता है? अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। देखो 6.8 7 से कम है और 7.4 7 से क्या है? ज्यादा है। तो खाने से पहले जो लार का पीएच मान होता है वह क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है। कैसा होता है? और अम्लीय दोनों। समझ गए? अगर आपसे पूछे कोई लार का जो है लार क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो आप पूछेंगे प्रश्न कि खाने से पहले कि खाने के बाद। जब वो कहेंगे खाने से पहले, पता हो उन्हें पूछिए, ना पता हो तो फिर कहीं जाए लागत हो ज्यादा जानकार हो ना। समझ आया? तो लार जो होता है ये 2 बिहेवियर करता है। खाने से पहले या अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। अम्लीय भी होता है और क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 से 7.4 तक होता है। 7.4 ये बता रहा है क्षारीय है और 6 इसी के मध्य होता है। इसका पीएच मान लाल। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन खाने के बाद, किसके बाद? यही लार जो होता है खाने के बाद। खाने के बाद क्या होता है इसका पीएच मान बच्चा? खाने के बाद इसका पीएच मान 5.8 से 6.3 होता है, 3 तक होता है। इसका मतलब 7 से कम है, इसका मतलब अम्लीय होता है। समझ गए? तो खाने से पहले लार जो होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, और खाना खाने के बाद लार जो होता है वह केवल अम्लीय होता है।
समझ गए होंगे आप, समझ गए। खाने से पहले अम्ली और क्षारी दोनों होता है, और खाने के बाद केवल क्या होता है, अम्ली होता है। सुबह उठते हैं आप ब्रश करते हैं, समझ में, कुछ लोग अच्छे से किए, कुछ लोग ऐसे मार दिए। और ये बाप भाई कुछ लोग मंजन में खा जाते हैं, सोचते हैं कोलगेट होगा, मीठा होगा, लाओ भांज लेते हैं थोड़ा सा। सही बात है। नहीं भाई, ऐसा काम मत कर। जो ऐसा है दुनिया में, भारत से लेकर पूरे वर्ल्ड में खाने वाली बहुत सारी चीजें, उसको खाया करो। कम से कम जो खाने वाली चीजें नहीं उसको मत खाया करो भाई। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये मंजन खाने वाली चीजें कौन? कुछ लोग सोचते होंगे क्या सब जो लड़कियों वाला क्लोजअप वगैरह नहीं है, सब ये सब खाने वाला मीट ट्विस्ट है। समझ में आया नहीं है? चलो छाप लिए इसको, छाप लो। नोट्स आप लोग बनाते रहिए और पढ़ते रहिए दबा कर। समझ में आया? और पूछेंगे बहुत मारेंगे, और टेस्ट लेंगे तब वो मारेंगे। टेस्ट 2 पार्ट करेंगे ना सर जी? 1-2 मिला कर लेंगे। अबे साइड ना बस इतने मिला। नींबू होता है बच्चा, क्या होता है? नींबू। इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। बताओ अम्ली है क्षारी? कोई भी किसी का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्ली होगा, उतने ज्यादा खट्टा होगा। जो चीज ज्यादा खट्टा है उसका पीएच मान बहुत कम होता है, ये जान। समझ गए? नींबू का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। गाजर कौन? तो गाजर का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ये भी क्या है? कैसे 7 से ज्यादा थोड़ी है, अम्ली है। ये नींबू क्या है? ये भी अम्ल है, अम्ली है। और ये गाजर क्या है? ये भी क्या है? अम्ली। क्यों? क्योंकि इसका 6.4 है ना, ये भी तो 7 से कम है। जैसे वर्षा का जल, कौन जल? वर्षा का जल, इसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात ये क्या होता है? उदासीन। क्या है? और एक जो आप नल का पानी पीते हैं, नल जल, कौन पानी? नल का जो पानी पीते हैं, इसका 6.4 होता है। अम्ली होता है थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा उसमें कितना दिया है? 6.4 से 8 हाँ। तो ये क्या होता है? अम्ली और क्षारी दोनों होता है। समझ गए? अम्ली और क्षारी दोनों होता है। समझ गए? जो वर्षा का जल होता है, शुद्ध जल होता है, वो क्या होता है? अम्ली। हाँ आप लोग आरओ का फिल्टर का कह रहे हो ना, इतना ही होता है, अम्ली होता है। क्या होता है? अम्ली होता है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी का? आप लोग पीते होंगे, पता चलता होगा, है ना? इसके बाद आप लोग NaOH। NaOH क्या है बच्चा? OH है ना, इसे पता चल रहा है नाम से। ये क्या है? क्षार है ना, क्षार है। इसका पीएच मान 13 से 14 होता है। 13 से कितना होता है? तो बताओ क्या होता है? क्षारी का बहुत क्षारी होता है। समझ में आया? किसी का पीएच जितना कम होगा वह उतना अम्लीय होगा, किसी का पीएच जितना ज्यादा होगा वह उतना ही क्षारी होगा। HCl, इसका पीएच मान 1 होता है, बहुत अम्लीय होता है HCl। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? याद रखना ये सब चीजें। समझ में आया? अम्लता क्या होता है? OH माइनस आयनों की संख्या होती है। क्षारकता क्या होता है? H प्लस आयनों की संख्या होती है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो अम्ली होगा,
पीएच का मतलब समझ गए, पीएच का परिभाषा समझ गए। किसी का पीएच 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। किसी का पीएच 7 से अधिक है तो इसमें हमने कुछ बताया, कुछ लाभ, कुछ चीजें बताया जिसका पीएच 12। वैसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ आपके जो सिलेबस में है हम उसी को बताते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया नहीं? आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएच के कार्य। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएच के कार्य, और नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया नहीं यार?